हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली संबंध एवं फलन, ये जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बताएंगे। तो जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए। जो भी दिक्कत परेशानी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबका जो है वो जवाब मिलेगा। कहता है ये जो हमारा संबंध f दिया हुआ है, fx, ये जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कब ये कंडीशन लगा दिया हुआ है 3x है, कब ये भी जो है वो कंडीशन लगा दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है, ठीक है। ये जो है वो हमारा fx में जो है वो क्या जो है वो कंडीशन लगा हुआ है एक्स स्क्वायर होगा कब, जब x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा तब, और 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा होगा तब हमें जो है वो एक्स स्क्वायर लेना है। 3x कब लेना है, जब x का मान 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा हो और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा हो। क्लियर? ये जो है वो समझ गए एफ जो है वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक दूसरा संबंध हमारा g दिया हुआ है, जी एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ये जो है वो कब, जब x का मान 0 के बराबर या फिर उनसे बड़ा है, 2 के बराबर या फिर उनसे छोटा है तब हमें लेना है। x लेना है कब, ये जो है वो 3x जो है वो हमें लेना है कब, जब x का मान जो है वो 2 के बराबर या फिर उनसे बड़ा है और 10 के बराबर या फिर उनसे छोटा है, द्वारा जो है वो परिभाषित हमारा है। तो हमें दर्शाना है कि f1 जो है वो फलन है, g जो है वो फलन नहीं है, ये हमें दर्शाना है, अर्थात प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल मेथड से जो आपको हम बताएंगे। आप जो फिगर के थ्रू भी बना सकते हैं, विदाउट फिगर भी जो है वो बना सकते हैं। फिगर के थ्रू जो है बहुत कम विद्यार्थी को समझ में आता है, इसीलिए हम वो नहीं बताएंगे। हम जो है वो विदाउट फिगर बताएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको जो है वो समझ में आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है वो क्या कंडीशन लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो x का मान जो है वो 3 से बड़ा है या फिर जो है वो 3 के बराबर है, और यहाँ पे जो है वो ये कंडीशन लगाया हुआ है कि x का मान जो है वो 3 के तो बराबर है बट 3 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा के लिए ये फंक्शन यूज करने के लिए, और यहीं पे जो है वो हमारा जो है वो कहता है 3 के बराबर या फिर बड़ा हो तो हमें 3x जो है वो यूज करना है। तो हम यही दोनों पॉइंट पे जो है वो चेक करेंगे, क्या ये जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो एक जो है वो हमारा डोमेन का जो है वो एक जो है वो प्रतिबिंब बनाएगा, अर्थात एक जो है वो प्रांत का जो है वो क्या एक ही जो है वो प्रतिबिंब बनाएगा, अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब बनाएगा। जब अद्वितीय प्रतिबिंब बनाएगा तो हम जाके जो है वो कहेंगे कि ये जो है वो फलन हमारा क्या है, तो एफ हमारा जो है वो क्या है, तो फलन है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो अभी लिखेंगे, तब आपको जो है वो और अच्छा से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करना है। क्लियर? हल दे दीजिए। अब देखिए आपको जो है वो, अगर ये जो है वो अध्याय 2 है ना, 3 का भी जो है वो मिसलेनियस पढ़ा दिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पूरा जो है वो बुक का जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए हमें जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि दिया है यहाँ पे जो है वो हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, तो एफ हमारा जो है वो फंक्शन दिया हुआ है। ये एक्स स्क्वायर मान लेना है कब, जब एक्स का मान जो है वो 0 से जो है वो बड़ा हो और 3 के बराबर या फिर उनसे छोटा हो, और हम जो है वो 3x लेना है कब, जब ये जो है वो x का मान 3 के बराबर या फिर जो है वो 10 के बराबर या उनसे नहीं जो है वो छोटा हो। क्लियर? तो हम जो है वो पहले यहाँ पे जो है वो लिखेंगे सिंस x बराबर, हम जो है वो 3 पे जो है वो चेक कर लेंगे। तो पहले हम जो है वो ये फंक्शन लेंगे, इधर चेक करने के लिए ये जो है वो हम फंक्शन लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बीच में दे दे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा एफ एक्स इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक बार ये जो है वो ले लेंगे जब 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, ये जो है हम एक्स स्क्वायर को ले लेंगे। तो अब देखिए एक्स के स्थान पे 3 रखेंगे, नहीं तो एफ एक्स को जो है ना हम वाई मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स के स्थान पे 3 स्क्वायर, देयरफॉर ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो वाई इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, 9 आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एफ एक्स को हम y मान लेते हैं, तो ये 3 इंटू 3, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। देखिए यहाँ भी 9 आया हुआ है, यहाँ भी जो है वो 9 आया हुआ है। अब देखिए इनको जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखेंगे, तो ऑर्डर पेयर जो है वो ये एक्स वाई फॉर्म में जो है वो हम लिखते हैं, है कि नहीं, एक्स और वाई फॉर्म को ही जो है वो एक्स और वाई में जो है वो लिखते हैं, ये जो है वो कॉमा देकर, उसी को जो है वो हम ऑर्डर फॉर्म जो है ये जो है वो कहते हैं, ऑर्डर पेयर जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 आया हुआ, y इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 9 आया हुआ है। क्लियर?
और इधर जो है वो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्रमित युग में जो है वो लिखे हैं, तो यहाँ पे जो है x बराबर 3 है, यहाँ भी x बराबर 3 है, यहाँ पे 9 है तो 9 है। अर्थात ये जो x वाला जो है हमारा प्रांत कहलाता है और y वाला जो है वो हमारा परिसर, ये जो है वो y वाला जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो तो परिसर कहलाता है। क्लियर। यहाँ पे जो है वो देखिए एक जो है वो प्रांत का एक ही जो है वो प्रतिलिपि जो है वो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे भी जो है वो एक प्रांत का जो है वो एक ही प्रतिबिंब बनता है, अर्थात ये जो है अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय, प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। जब प्रत्येक प्रांत का जो है वो अद्वितीय प्रतिबिंब बनेगा तो हम जो है वो कह देंगे f जो है वो हमारा क्या है, तो फलन है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए, इसीलिए f एक फलन है। f हमारा क्या है, तो एक फलन है। दिस इज माई आंसर। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो है हमें gx को जो है वो चेक कर लेते हैं। सेकेंड, इसमें दो क्वेश्चन है ना, gx जो है वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कब, जब x का मान 0 के बराबर या फिर उनसे बड़ा हो और ये 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा हो। 3x कब, जब ये जो है वह 2 के बराबर x का मान या फिर जो है वह 2 से बड़ा, 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा हो, तब ये जो है वो केस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो 2 के बराबर या फिर जो है वो छोटा, 2 के बराबर या फिर बड़ा दिया हुआ है, तो हम जो 2 पे जो है वो चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे। अब देखिए ये जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो gx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार ये हम ले लेते हैं x स्क्वायर, gx को हम फिलहाल y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू हम जो है वो 2 ले लेते हैं, तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। जब इनको हम y मान लेते हैं तो ये जो है वो 3 इंटू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो 4 आया हुआ है और यहाँ पे 6 आया हुआ है, अर्थात एक ही जो है वो प्रांत का जो है वो दो जो है वो अलग अलग जो है वो इमेज आ गया। इसमें जो है वो इनको हम क्रमित युग में जो है वो लिखेंगे तो ये 2,4 और यहाँ पे ये 2,6 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2 हमारा जो है वो प्रांत का जो है वो हमारा एलिमेंट है ना, ये अवयव है, ये जो है वो एक ही जो है वो 2 का जो है वो यहाँ पे जो है वो 4 प्रतिबिंब आया हुआ है और 2 का जो है वो 6 प्रतिबिंब आया हुआ है, अर्थात हम जो है वो यहाँ पे कहेंगे 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। 2 जो है 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए ये जो है वो फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फलन होने के लिए कंडीशन होता है कि हर एक प्रांत का जो है वो सिर्फ जो है वो ओनली 1 जो है वो प्रतिबिंब होना चाहिए, समझे, हर एक प्रांत का जो है वो ओनली 1 जो है वो प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि 2 का 2 प्रतिबिंब बनता है, 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए जो है वो हमारा gx एक फलन नहीं है। दिस इज माई आंसर। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आंसर नहीं, ये जो है हमें प्रूव करना था, नहीं तो ये जो है फलन नहीं है, तो ये जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर, ये जो है वो इनका जो है वो दूसरा नंबर जो है वो हम इस स्लाइड में जो है वो लेते हैं। ठीक है। देखिए ये जो है वो क्या हमारा ये जो है वो क्वेश्चन कहता है दूसरा स्लाइड में 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर है, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ 1.1 माइनस एफ 1 बाई ये 1.1 माइनस 1 का जो है वो ज्ञात करना है। मान जो है वो क्या होगा, ये जो है वो हमें बताना है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ। तो सबसे पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें जो है वो मान निकालना है वो एफ 1.1 माइनस ये एफ 1 अपॉन ये 1.1 माइनस ये 1 है। क्लियर। इनका जो है वो मान क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो f 1.1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे, इनका मान हम इसमें रख देंगे।
तो एफ 1.1 निकालते हैं, तो हमारा जो है एक्स था, तो ये एक्स स्क्वायर 1.1 है, तो ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.21 होता है। क्लियर। और जब हम f1 निकालेंगे तो 1 स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो सब का मान यहाँ पे रखते हैं। 1.1 का मान ये 1.21 माइनस f1 का मान 1 है, अपॉन में ये 1.1 और माइनस 1। अब देखिए 1.1 में से 1.21 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0.21 आएगा, और ये जो है वह इनको माइनस करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। अब देखिए गुना, ये पॉइंट हटाएगा तो बट्टा में 100 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 10, ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 21 बट्टा ये 10, एक पे एगो जीरो है तो पर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2.1 इनका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। अब देखिए कहता है फलन f(x) बराबर ये जो है वो हमें दिया हुआ है, तब इनका जो है वो प्रांत हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो ये भी जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके हल कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हमें जो है f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 अपॉन में ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 जो है वो दिया हुआ है। देखिए वह ये जो है वो अंश बट्टा में ये जो है वो हर, अंश बट्टा हर फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है कि नहीं। आप इनको ये भी कर सकते हैं पी बाय क्यू के रूप में। ये भी हमारा जो है बहुपद फलन है, ये भी जो है बहुपद फलन है, समझे। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का जो है वो प्रांत जो है वो हमारा रियल नंबर होता है। क्या होता है? तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, ये तो पी बाय क्यू के रूप में है, बट यहाँ पे जो है वो क्यों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो ये भी याद रखना है, क्यों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये इनका तो रियल नंबर तो होगा, बट उसमें जो है वो कुछ जो है वो कंडीशन लगेगा। क्या कंडीशन लगेगा? तो ये पार्ट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कब जानेंगे कि ये पार्ट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा? तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन सा वैल्यू जो है वो हम रखेंगे ताकि जीरो हो जाएगा, उसको तो हमें हटाना पड़ेगा ना रियल नंबर में से ना। इसीलिए हम इनका जो है पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इनको जीरो के इक्वल कर देंगे। सिंस ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस 12 इनको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो ये ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम ब्रेक करेंगे तो ये 6x माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो देखिए x माइनस 6 इसमें भी है, x माइनस 6 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम जो है वह x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए वो यदि x माइनस 6 बराबर 0 होता हो तो x बराबर हमारा क्या होगा? 6। यदि यहाँ पे जो है वो x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 गो मान आया हुआ, क्या मान आया हुआ? तो 2 गो, 6 और 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो नीचे में 6 और 2 रखेंगे ना तो ये जो है वो 0 बना देगा। क्या बना देगा? तो 0 बना देगा। तो ये जो है वो हमारा ऑल रियल नंबर में से जो है वो 2 और 6 को जो है वो हम छोड़ देंगे। तो इनका जो है वो देयरफॉर हमारा प्रांत जो है वो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर होगा, बट जो है वो 2 और 6 को छोड़ के, क्योंकि 2 और 6 पे जो है वो ये जो है वो हमारा फंक्शन का मान जो है वो अपरिभाषित हो जाता है, समझे, इसीलिए। क्लियर। और जो है वो हर एक प्रांत जो है वो समझे, प्रांत मतलब क्या होता है? प्रांत मतलब ये होता है कि जो है वो हम उसमें क्या क्या सब वैल्यू जो है वो रख सकते हैं, समझे। उसमें जो है वो क्या क्या सब जो है वो वैल्यू हम रख सकते हैं, और उनसे जो है वो जो फाइनल हमारा आउटपुट निकलेगा, अर्थात जो है वो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो हमारा परिसर कहलाता है। समझ गया नहीं ये बात? प्रांत जो है वो हम किनको कहते हैं, प्रांत भी समझ गए, परिसर भी जो है वो समझ गए। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके जो है वो 3 नंबर के साथ में, वो भी जो है वो बहुत ही मजेदार तरीका से आपको हम बताएंगे। उसमें एक एग्जाम्पल भी देंगे जो कि आपको आपके लिए जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। वो एग्जाम्पल अगर आप यानी कि समझ जाते हैं तो कहीं न कहीं जो है वो प्रांत और जो है वो परिसर ये निकालने में और प्रथा ये जो है वो ये जो है विद्यार्थी को समझने में भी जो है वो दिक्कत होता है। ठीक है, तो वो हम जो है वो आपको बताएंगे नेक्स्ट जो है वो वीडियो में। आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप जो है वो चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जो है वो देखिए, जो है वो हम कितना वीडियो जो है वो बना दिए हैं, बट सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। तो मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। बहुत सारा जो है स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं बट आपका जो सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? तो आप लोग करबे नहीं करते हैं तो कैसे बढ़ेगा? आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करिए।
तब जाके सब्सक्राइबर बढ़ेगा। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।